भाई यार तू बहुत खुश लग रहा है। मैं इधर टेंशन से पागल हो रहा हूँ। इतना खुश क्यों है तू? अरे भाई मैंने ना स्टार्टिंग से कुछ पढ़ा नहीं था भाई, और मेरा पेपर था। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं पास कैसे होऊंगा। तो फिर एकदम से कुछ जादू हो गया और तेरे भाई का पेपर इतना बढ़िया गया ना, इसीलिए तेरा भाई एंजॉय कर रहा है। हैं? भाई तू तो पढ़ भी नहीं रहा था स्टार्टिंग से, फिर तू कैसे बढ़िया नंबर ला रहा है भाई? मुझे बहुत टेंशन हो रही है भाई, प्लीज बताना कुछ। अरे मेरे से मत पूछ भाई, तेरे को मुनील सर बताएंगे क्या करना है ना? मुनील सर बताएंगे, अभी मेरे को एंजॉय करने दो। शुरू से नहीं पढ़ा, गलती हो गई, इस पछतावे में डूब रहे। अरे बाहर में जाए भैया, शुरू से इंडिया के 90% बच्चे नहीं पढ़ते, लेकिन फिर भी जब वो अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में भी स्टार्ट करके 95, 100 क्या क्या लेके आते हैं, तो आप भी ला सकते हो। पीछे जो बीत गया हो गया, जो बीत गया है वो दौर ना आएगा, भूल जाओ। अब आ गई है बारी कि हमें बढ़िया से स्ट्रेटजी अपनाना है और इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस करना है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इस वीडियो में आपके लिए लेके आ गए हैं ऐसे डेरिवेशंस जो एग्जाम में आपको 10 से 20 नंबर दिलाएंगे। मिनिमम 10 नंबर, और किस्मत अच्छी रही तो 20 नंबर तक के डेरिवेशंस आते हैं। तो आज ऐसे डेरिवेशन बताऊंगा जो आपको पेपर में छपे हुए दिखेंगे। वीडियो को पूरा देखना, कुछ भी स्किप मत करना। अगर आप यहां पर वीडियो को स्किप करोगे तो एग्जाम में आपके नंबर स्किप हो जाएंगे। सो लेट्स कम इन द वीडियो। सो ऐसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो आपका एकदम मूड बना देंगे। एक बात ध्यान रखना, जब आपके पास टाइम है तो इस पूरी वीडियो को अच्छे से देखना, क्योंकि ये कुछ गजब ही होने वाला है, ऐसा आपने अब तक देखा नहीं होगा। चैप्टर 1 में अगर हम बात करें, हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 में अगर हम बात करें तो एक ये वाला डेरिवेशन आप खुद पढ़ो, देखो कितनी बार रिपीट हो रखा है। ये इतनी बार रिपीट हुआ है कि मैंने ठीक से इसमें बताया भी नहीं आपको कितनी बार रिपीट हुआ है। अभी लेटेस्ट का अगर हम लिखते तो यहाँ पर जगह नहीं बचता। ये 2022, 2023 ऐसे बहुत सारे प्री बोर्ड में, बोर्ड्स में, मिड टर्म में, बहुत एग्जाम में रिपीट हुआ है। इलेक्ट्रिक डाइपोल का कौन सा वाला बेटा? टॉर्क वाला डेरिवेशन। अब हम दूसरे की बात करते हैं, तो ये कौन सा है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट पी ऑफ इक्वेटोरियल लाइन। डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन की जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेरिवेशन है, एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है। ये तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि इतिहास में कितनी बार रिपीट हुआ है, और अभी लेटेस्ट में, मिड टर्म में, हाफ ईयरली में कितनी बार, प्री बोर्ड में कितनी बार डेरिवेशन रिपीट होता है, इसकी तो गिनती भी नहीं है। अगर लिखने पाएंगे तो लिखेंगे हम 2023 के प्री बोर्ड 1 में आया, 2024 के हाफ ईयरली 1 में आया, तो लिखेंगे जगह ही नहीं बचेगा। तो मैं बस आपको 5-6 ईयर्स लिख के दिखा रहा हूं ताकि आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता लगे। अब बात करते हैं, अगला डेरिवेशन है हमारे डाइपोल पे, है ना, पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन। ये चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों का कॉमन टॉपिक है। ये वाला क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आता है, जैसे कि 2015 के टफ पेपर में इस क्वेश्चन को पूछा गया था, तो क्या पता 2025 में पूछ ले। यानी हमें तो अपनी सारी डेरिवेशन रेडी करनी है। फिर बेटा अगला डेरिवेशन हमारा है यूजिंग गॉस लॉ। गॉस लॉ का इस्तेमाल करना है इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए, जिसकी लीनियर डेंसिटी लैम्डा होती है, उसके लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो ये डेरिवेशन भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद हमारे पास आता है प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू इनफाइनाइट लार्ज प्लेन शीट। प्लेन शीट वाली डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखना आप लोग। फिर आगे अगर हम बात करें तो गॉस लॉ की हेल्प से स्फेरिकल कंडक्टिंग सेल के लिए आउटसाइड इनसाइड बताना है, और ये वाला तो भैया सच में कई बार एग्जाम में आता है। तो आप बोलोगे सर क्या ये सारे डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के? हाँ जी, ये सारे ही डेरिवेशन इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट है। अगर अगले चैप्टर की हम बात करें तो हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसमें एयर हो, एयर मतलब वैक्यूम हो। इसके बाद अगला हमारे पास ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक स्लैब। डाइलेक्ट्रिक स्लैब वाला डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको आप रीड करो, इस पूरे क्वेश्चन को आप रीड करो, और ये काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की कैटेगरी में आता है। इसके बाद प्यारे बच्चों एनर्जी डेंसिटी, बोला जाता है कि हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन अभी मैंने 2024 के प्री बोर्ड पेपर में, स्कूल के प्री बोर्ड पेपर में इस क्वेश्चन को देखा था। तो आप इस लफड़े में मत पढ़ो कि ये सिलेबस में है कि नहीं है, आप बस रेडी कर लो, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। अगला देखेंगे चैप्टर 2 में ड्राइव द चैप्टर 3 आ गए हम, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। बहुत सारे बच्चों को ये पता भी नहीं होगा कि ओम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में कई बार 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। 2024-2025 के हाफ ईयरली और मिड टर्म के एग्जाम में इस क्वेश्चन को देखा गया था, और इस क्वेश्चन को बड़े बड़े टीचर नहीं कराते, लेकिन आपके मुनील सर ने इस क्वेश्चन को कराया था। आगे हम बात करते हैं एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओम्स लॉ का कॉन्सेप्ट यूजिंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी, प्लीज ये टॉपिक को मिस मत करना। इसे प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ भी कहा जाता है, लिख लो कहीं पर कि इस टॉपिक को प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ भी कहा जाता है, और ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। आगे लिस्ट की बात करें तो ड्राइव द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होता है जो बार बार एग्जाम में आता है। अगर आगे हम बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। ओहो, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए आता है, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, चुपके से आ सकता है। आगे हम बात करते हैं स्टेट बाइट साबिट लॉ एंड एक्सप्रेस इन वेक्टर फॉर्म। कई बार देखा गया है कि 1 से 2 नंबर में आता है, और ये कोई डेरिवेशन नहीं है, ये तो पूरा पूरा कांसेप्ट ही है। आगे हम बात करें ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल लाइन ऑफ करंट कैरिंग लूप। करंट कैरिंग लूप के एक्सियल लाइन पर कई बार ये आता है, तो प्लीज इसे आप नोट कर लेना। अब प्यारे बच्चों, ये सारी डेरिवेशन को मैं आपको पढ़ के बताऊं तो आपका टाइम खराब होगा। एक काम करता हूं, मैं सभी डेरिवेशन की लिस्ट मुनील सर ऐप पे डाल देता हूं। मुनील सर ऐप में जाओगे ना, फ्री सेक्शन में आपको मिल जाएगा, ये सारी डेरिवेशन का लिस्ट आप डाउनलोड कर लो और आपका टेंशन खत्म हो जाएगा। अब आपको आगे कौन सी वीडियो चाहिए प्लीज मुझे कमेंट करो। मैं सोच रहा हूं कि मैं ऐसे स्टार्ट करूं न्यूमेरिकल कराना, कि पहले रे ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल कराऊं, फिर उसके बाद एसी के न्यूमेरिकल, फिर उसके नीचे ईएमआई के न्यूमेरिकल, उसके नीचे ये न्यूमेरिकल, उसके नीचे ये न्यूमेरिकल, कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स करा दूं। क्या बोलते हो? कमेंट करो अगर आप ऐसे चाहते हो कि सीरीज में उल्टा चलाऊं तो। और सेकंड बुक के लिए आपको क्या चाहिए मुझसे प्लीज कमेंट करो, जो बोलोगे दे दूंगा। हाँ वो भी दे दूंगा, टेंशन मतलब बस कमेंट करना स्टार्ट करो। लव यू ऑल, टेक केयर।